भिन्न क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 सांतक तथा अवकलनीयता से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अवकलनीय पर, इस पर अवकलनीय पर हम बात करेंगे। पिछली कक्षा में हम आपसे बात कर चुके थे कि अवकलनीय फंक्शन की पहचान क्या है। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अवकलनीय फंक्शन की पहचान क्या है, ध्यान दें बच्चे। जैसे इस टाइप का कर्व है, इस टाइप का कर्व है, एक इस टाइप का कर्व है, दो कर्व है। क्या ये कर्व अवकलनीय है? किस पॉइंट पर अवकलनीय है? तो जो चिकना कर्व होता है वो कर्व अवकलनीय होता है, और जो नुकीला होता है वो अवकलनीय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर हम इस वक्र के कहीं भी बात करें, कहीं भी एक स्पर्शी होगी। कितनी स्पर्शी होगी? लेकिन अगर यहाँ देखा जाए, इस पॉइंट पर देखा जाए तो कई स्पर्शियां हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इस टाइप का कर्व अवकलनीय होता है, लेकिन ये नहीं होता है। ये कर्व से हम पहचान बता रहे हैं। आज मैं अवकलनीय पे कुछ आपको सवाल दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। इससे हम थोड़ा सा ग्राफ से और फार्मूले समझा दें, फिर सवाल आप लगाइएगा। कोई कर्व अगर चिकना है, यानी उसके प्रत्येक बिंदु से एक ही स्पर्शी जा रही है, तो वो अवकलनीय होगा। और कोई कर्व अगर नुकीला हो गया, यानी उस पॉइंट से कई स्पर्शियां जा रही हैं, तो वो अवकलनीय नहीं होगा। ये बात है अवकलनीय। कंटिन्यूटी यानी सातत्य की क्या बात होती है कि वो कर्व कटा नहीं होना चाहिए। कर्व चाहे चिकना हो, कर्व चाहे नुकीला हो, कर्व चाहे जैसा हो, बस वो कर्व कटा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर सांतत्य की बात की जाए, तो ये भी सांतत्य है और ये भी सांतत्य है, ये भी सांतत्य है और ये भी सांतत्य है। तो यहाँ से एक नियम निकल के आता है कि जो फंक्शन अवकलनीय होगा वो सांतत्य जरूर होगा, और जो फंक्शन सांतत्य होगा वो अवकलनीय हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब कैसे हम अवकलनीय के फार्मूला कैसे सॉल्व करते हैं? फार्मूला से कैसे चेक करेंगे फंक्शन अवकलनीय नहीं? जैसे मान लीजिए ये कोई फंक्शन है x बराबर a पर, इसके अवकलनीय की जांच करनी है। इसके अवकलनीय की जांच कैसे होगी? तो इसके अवकलन का लिमिट निकालेंगे। इस फंक्शन के अवकलन का क्या निकालेंगे? लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों लिमिट बराबर होगा तो फंक्शन अवकलनीय कहलाएगा। ये जो फंक्शन दिख रहा है, पहले हम रिवीजन करा रहे हैं, पीछे हम बता चुके हैं इसे, आज हम रिवीजन करा रहे हैं, तब इस पर हम सवाल लगाएंगे। तो इस फंक्शन, कोई फंक्शन है और किसी मान पर पूछ लिया जाए अवकलनीय है कि नहीं है, इसके लिए सबसे पहले हम फंक्शन का के अवकलन का सीमा, लेफ्ट सीमा और राइट सीमा निकालेंगे, और दोनों बराबर आएगा तो कह देंगे कि अवकलनीय है। तो लेफ्ट हैंड की अवकलन के लेफ्ट हैंड की सीमा कैसे निकाली जाती है और अवकलन के राइट हैंड की सीमा कैसे निकाली जाती है? तो लेफ्ट हैंड की सीमा निकाली जाएगी बच्चा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x का मान माइनस h, माइनस फंक्शन में डायरेक्ट a का मान, यहाँ माइनस h है तो माइनस h। राइट हैंड की अवकलन के राइट हैंड सीमा कैसे निकाली जाएगी? तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x का मान प्लस h, माइनस फंक्शन सिर्फ x का मान बटे प्लस h। अगर ये दोनों बराबर आते हैं, यानी LHD और RHD बराबर आता है, तो यह फंक्शन हमारा अवकलनीय कहलाएगा। ठीक है, ये फंक्शन हमारा कैसा कहलाएगा? अवकलनीय, अन्यथा। ये तो नियम था। अब आगे सवाल बताएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है ना? पवन जी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। बच्चों, एक सवाल है मेरे पास, एक सवाल है, हमें मिला है, क्या fx बराबर माड x बराबर 0 पर अवकलनीय है? आइए चेक किया जाए। क्या ये सवाल जो fx बराबर माड x दिख रहा है, क्या ये x बराबर 0 पे अवकलनीय है? उसके लिए पहले हम इसके कलन की, इसके अवकलन की, इसके डिफरेंशिएबिलिटी की लेफ्ट सीमा और राइट सीमा निकालेंगे ना। तो पहले हम क्या निकालेंगे?
x बराबर 0 पे चेक करना है। पहले हम LHD निकालेंगे, अवकलन के लेफ्ट सीमा कैसे निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x का मान -h, फंक्शन में x का मान 0 बटे -h। बच्चा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह x है, अब x की जगह 0 -h है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0 -h। 0 है तो यहाँ क्या उतारेंगे हम 0, ध्यान से देखिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, जब आप अपना दिमाग कंसंट्रेट करेंगे तो आपको सवाल अवश्य समझ में आएगा। अब इस ये मॉडुलस इसका क्या हो जाएगा प्लस, ये 0 नीचे -h, ये कटेगा h से h तो -1 आएगा ना, h से h कटेगा तो क्या आएगा -1। अब हम राइट हैंड की लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड अवकलन के राइट हैंड की लिमिट देखो कैसे निकलेगा बच्चा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x का मान +h माइनस फंक्शन में x का मान 0 बटे h। अब ध्यान दें जरा सा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जाइए फंक्शन में जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h लिख दीजिए, एक बार फंक्शन में 0 लिख दीजिए और नीचे h है। बच्चा लिमिट h टेंड्स टू 0, h इसका मॉडुलस h होगा, इसका 0, यहाँ से h कटेगा तो 1 आएगा। आपने क्या देखा, लिखोगे चूंकि LHD RHD के बराबर नहीं है इसलिए x बराबर 0 पर fx अवकलनीय नहीं है। इस तरीके से सवाल लगाई गई, अवकलनीय नहीं है। आइए एक सवाल मेरे लाल और है, और वो सवाल कुछ इस प्रकार है, लिखा है कि fx बराबर x³ + 3 और 4, कंडीशन है जब x 0 ना हो और जब x 0 हो, पर सतता और अवकलनीयता की जांच किया जाए। ये बोर्ड एग्जाम 2021 में आया है, पर सतता और अवकलनीयता की जांच किया जाए। हमारे सेंटर में एक हिमांशु नाम का लड़का है जो बराबर बोर्ड एग्जाम सवाल हमसे पूछता है, तो उसको मैं सवाल बता रहा हूँ, वो अपना जहां भी होगा ध्यान देगा। सांतत्य की विचार हम नहीं करेंगे, हम बहुत क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तो x बराबर 0 पर सांतत्य की विचार हिमांशु कर लेना, हम इसमें सिर्फ अवकलनी की विचार करेंगे, ठीक है, हम सांतत्य की विचार नहीं करेंगे। और जब बच्चा हम अवकलनी की बात करेंगे देखिए कैसे लगेगा, आइए देखिए। उसके लिए हम LHD निकालेंगे, LHD कैसे निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान दिया करिए, फंक्शन में जाइए, x के मान में -h कर दीजिए, मतलब x में x की जगह पे 0 -h रखिए, एक बार फंक्शन में सिर्फ 0 रखिए और बटे -h। बच्चा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, इस फंक्शन में आ जाइए, x मत लिखिए, x की जगह लिखिए 0 -h का क्यूब और +3, ये x की वैल्यू 0 हो गई है, या आप 0 रखिए। और बच्चा थोड़ा ध्यान दीजिए, जब x की वैल्यू 0 ले जाएगी, फंक्शन की वैल्यू क्या है 4 है, डायरेक्ट हम 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 और नीचे -h है। यहाँ जरा ध्यान देना, f0 माने x का मान जब 0 लोगे तो फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 4, फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आगे हम यहीं पे लगा दे रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से आपको मिलेगा -h3, क्या मिलेगा -h3 और -h3 और -1/-h, माइनस कॉमन से कट जाएगा, लिमिट बैठा देंगे तो 1/0 यानी इनफाइनाइट आ जाएगा, क्या जाएगा अपरिभाषित, क्या जाएगा अपरिभाषित। ये 2021 के एग्जाम में आया है सवाल, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों को चेक करना है, ठीक है ना, कंटिन्यूटी कर लेना, डिफरेंशियबिलिटी मैं कर रहा हूँ। अब इसका LHD दीजिए, RHD दीजिए, RHD लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x का मान +h माइनस, ये होता है कंडीशन। बच्चा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 + h, इस फंक्शन में आइए, x की जगह 0 + h का होल क्यूब
प्लस 3 माइनस f0, f0 का मान क्या होगा बच्चा 4 और नीचे h। तो ध्यान देंगे तो समझ में आएगा आपको। इसका वैल्यू हो जाएगा h का क्यूब -1 और बटे h, वैल्यू बढ़ा देंगे तो माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या जाएगा माइनस इनफाइनाइट। बच्चा प्लस इनफाइनाइट अलग होता है, माइनस इनफाइनाइट अलग होता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन यहाँ -1 हो गया था, ये -h हो गया था, माइनस माइनस सामने से कट गया था। इस बार ऐसा कुछ कंडीशन है नहीं। अब लिखेंगे चूंकि LHD डज नॉट इक्वल RHD, इसलिए x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ कि अगर कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर सामतत्य भी होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। ऐसा हमें प्रूव करना है कि कोई फलन किसी बिंदु पर अगर सामतत्य है तो वह उस बिंदु पर अवकलनीय भी होगा। ठीक है, सॉरी, अवकलनीय है तो सामतत्य भी होगा। ध्यान समझे, कोई फलन किसी बिंदु पर अगर अवकलनीय है तो सामतत्य भी होगा, लेकिन इसका अपोजिट सही नहीं होता है। इस सामतत्य है तो अवकलनीय भी होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये श्योर है कि अगर अवकलनीय है तो सामतत्य होगा। देख, इसका ऐसे सॉल्व करेंगे बच्चे। कोई फंक्शन fx किसी बिंदु, बच्चों किसी बिंदु C पर अवकलनीय है। अगर अवकलनीय है तो उसे हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बटे x माइनस c, और यही होता है f डैश c। ये मध्यमान लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय में आपको मिलेगा एक फॉर्मूला। आगे चल के आपको रोले और लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय है तो वहां आपको मिलेगा। मैंने आपसे बताया, अगर कोई फंक्शन मान लीजिए fx है और वो फंक्शन किसी बिंदु c पर, इस पर c पर अवकलनीय है तो ऐसा होगा। लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इक्वल टू इतना होता है। ध्यान रहे यहाँ x c के बराबर नहीं किया गया। ठीक है, x का मान c। अब बच्चों आगे देखो, ये तो अवकलनीय के लिए कंडीशन है। अब सिद्ध करना है क्या वो सतत भी है। सतत के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, सतत के लिए मेरा रूल होता है कि लेफ्ट हैंड की लिमिट राइट हैंड की लिमिट की क्या हो बराबर। देखो, हम यहां से fx माइनस fc का मान निकालेंगे, fx माइनस fc का मान निकालेंगे। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c और x माइनस c, ऐसे लिख सकते हैं। ये अवकलनीय की कंडीशन दिखा दिए हैं। अब आगे हम ले चल रहे हैं, इसको समतल की ओर ले चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, अगर इस साइड हम लिमिट लें x टेंड्स टू c, अगर इस साइड हम लिमिट लेते हैं, इस साइड में लिमिट लें x टेंड्स टू c fx माइनस fc बटे x माइनस c और यहाँ भी x माइनस c। ये पूरे फंक्शन की लिमिट है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। इसकी लिमिट माइनस इसकी लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू c fc बराबर, ध्यान दे बच्चा, बराबर। इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc, थोड़ा क्लियर कर देते हैं, fx माइनस fc बटे x माइनस c इंटू लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c।
बच्चों ध्यान दो, अब लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू सी एफ सी, ये पूरा फंक्शन किसके बराबर है? एफ डैश सी के। अगर इसमें हम लिमिट का मान बैठा देते हैं, हो जाएगा 0, यानी हमको क्या मिला? लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू सी एफ सी बराबर 0। क्या मिला? ये एफ डैश सी है और ये इसमें सी बटा सी माइनस सी 0 हो गया, पूरा बनेगा क्या हो जाएगा? 0। या हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू सी एफ सी, इसलिए कह देंगे एफ एक्स एक्स बराबर सी पर एफ एक्स संतत भी है। ये सीमा है, ये फंक्शन की सीमा है, यानी लेफ्ट राइट की सीमा है तरीके से। तो कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है और उस बिंदु पर सतत भी होगा, इस तरीके से लगाया जाता है। पहले हम अवकलनीय का कंडीशन दिखा देंगे, अवकलनीय का कंडीशन दिखा देंगे। ये आपको लैग्रेंज माध्यमान प्रमेय में डायरेक्ट फार्मूला मिलेगा, एफ बी माइनस एफ आई अपान बी माइनस ए बराबर एफ डैश सी। तो ये कलन का ही तो लिमिट लिया जाता है अवकलनीय में, तो ये लिमिट का कलन है, कलन के बराबर है। अब हम दिखा, अच्छा यहाँ सी यक्ष सी नहीं है ना, 0 हो जाएगा। अब एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर हम ऐसा कर सकते हैं, इधर भी लिमिट लिए इधर भी लिमिट लिए, इसका लिमिट माइनस इसका लिमिट, इसका लिमिट लिए तो इसका लिमिट, ये बन गया एफ डैश सी, ये हो गया 0, 0 कर लिए, दोनों लिमिट बराबर हो गई, यानी संतत भी हो गया। इस तरीके से ये संतत प्रूव हो गया। नोट कर लीजिए।